वो टाइम कभी नहीं भूलूँगी जब मेरे को सिर्फ इसलिए स्कूल के डांस से निकाला गया था कि मैं अच्छी नहीं दिखती थी उन लोगों के हिसाब से। उस सीन के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियो पे क्लिक किया एंड इस मेरी स्टोरी को सुनने के लिए आए हैं। तो मेरी स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है। सो 5th स्टैंडर्ड के बाद हम लोगों ने स्कूल चेंज किया था और उसके बाद हम लोग न्यू स्कूल में आए थे। उस स्कूल में हमारा सब चीज़ मतलब स्टूडेंट्स भी नए थे, सब बच्चे नए थे, तो सबसे मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थी। पर फिर भी मेरे गिने चुने 5-6 दोस्त बने थे जिन लोग से मैं बहुत ज़्यादा ओपन थी एंड मैं बहुत ज़्यादा उनसे घुली मिली थी। ठीक है, तो हुआ यूँ कि 15 अगस्त का टाइम था एंड आपको पता है कि उस टाइम का अभी वो माहौल ही नहीं है। 15 अगस्त 26 जनवरी पहले इतना था कि 15 अगस्त 26 जनवरी की तैयारी हम लोग स्कूल में 2-2 3-3 महीने पहले से करते थे। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था कि ना मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा, मैं कभी स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं करी हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया। 5th से पहले हाँ, जब मैं छोटी थी तब एक और इंसिडेंट है, वो मैं आपको किसी और स्टोरी में बताऊँगी। उसके पहले मैंने एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद से मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दी एंड मेरा मन बहुत करता था क्योंकि मैं एक मतलब अपने घर में मैं सबसे अच्छा डांस करती थी। और ये मैं नहीं, मेरे आसपास के लोग भी बोलते थे कि हाँ ये बहुत अच्छा डांस करती है एंड मतलब मैं ये सब चीज़ में माहिर थी। तो हुआ यूँ था कि तो मैंने डिसाइड किया था कि यार इस बार कुछ भी हो जाए, अगर मेरे दोस्त लोग पार्टिसिपेट करेंगे 15 अगस्त को तो मैं भी करूँगी। तो फिर ना तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि तुम लोग डांस करोगे एंड दे आर लाइक कि हाँ यार करते हैं यार, इस बार करते हैं। तो मैं 8th में थी, तो मेरे 5 दोस्तों ने लाइक प्रियंका, स्मिता, पूजा एंड राखी एंड और भी 2-3 जो मेरे दोस्त थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे और हम लोग अपना डांस करेंगे। तो हमारे स्कूल में क्या सीन था कि आप कोई वैसे वाले गाने में जैसे होते हैं ना आजकल के गाने, आज की रात जो भी स्कूल में कर लेते हैं, उस टाइम पे देशभक्ति गीत में ही आप स्कूल में डांस कर सकते थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम लोग अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे एंड स्कूल में ऐसा होता था हमारे कि ग्रुप्स अलग अलग रहती थी, लेकिन कुछ ही ग्रुप सेलेक्ट होके 15 अगस्त को जिनका परफॉर्मेंस होता था, क्योंकि इतने सारे परफॉर्मेंस हम दे नहीं सकते थे क्योंकि टाइम नहीं होता था। तो एक जो टीचर थी वो डिसाइड करती थी, वो 2 टीचर्स थी, वो डिसाइड करती थी कि कौन से ग्रुप को सेलेक्ट करना है और कौन से पूरे ग्रुप को नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पूरे ग्रुप ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक छत्तीसगढ़ी, मतलब एक्चुअली आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत पे डांस करेंगे एंड वो गाना था तरी हरी नाना। आप लोगों ने सुना ही होगा, तरी हरी नाना नाना मुनसुहाना तरी हरी नाना, ये वाला गाना। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग इस गाने पे डांस करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने मैम से पूछा कि मैम ये वाला गाना हम लोग गाएंगे, हम लोग ये वाले गाना सेलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इस पर डांस करेंगे। तो गाने के लिए भी एक बार कंफर्मेशन हमको मैम से लेना पड़ता था। तो हम लोगों ने मैम से कंफर्मेशन लिया कि हम ये वाला गाना करेंगे एंड मैम वाज लाइक यस ये गाना सबसे बेस्ट है, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो हम लोग का ये था कि हाँ, और हमारे में प्रैक्टिस खुद से करना होता था, मतलब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद सीखेंगे एंड वो लोग हमको, मैम जो 2 मैम थी वो हमको जज करेंगे कि तुम लोग अच्छा किए कि नहीं किए, तभी उनको तुमको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे इतना फ़ोन भी नहीं था कि हम यूट्यूब देखें, हमारे पास इतना नेट, अब तो जियो आ गया कि फ्री का नेट था। तब हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से स्टेप्स सीखे और हुआ क्या था, वहाँ से तो हमारा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, गाना सिलेक्ट हो गया एंड वी आर वेरी हैप्पी, हम लोग बहुत हैप्पी थे कि चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि किसके घर प्रैक्टिस करने जाएंगे और किसको बेटर डांस आता है। तो हमारे ग्रुप में एक और लड़की थी स्मिता, उसको बहुत अच्छा डांस आता था। ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छा डांस कर लेती थी। तो हम लोगों ने बोला कि एक जन के घर चलते हैं, एक टाइम फिक्स करते हैं एंड वहाँ सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ डांस की प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटा एंड देन सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो सब लोग एग्री हुए कि हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन मेरे घर से स्मिता का घर काफ़ी दूर था, मतलब वो एरिया, और उस टाइम मेरे पास साइकिल भी नहीं था एंड ना ही मेरे पास स्कूटी था। स्कूटी तो खैर चलाने आता ही नहीं होगा, अगर होगा भी तो। साइकिल भी नहीं था उस टाइम मेरे पास, तो मेरा ऑप्शन था कि मुझे पैदल ही जाना पड़ता। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यार मेरे से तो काफ़ी दूर जाएगा, मतलब मेरे घर से काफ़ी दूर हो जाएगा। एंड उन लोग शाम का डिसाइड किया था लाइक 4 से 5 बजे के आसपास, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही हम लोग ये चीज़ कर पाते। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग मतलब
करेंगे। मैं मेरा ये था कि मैं कुछ भी करूँगी, मेरे को डांस करना है, मैं मैनेज कर लूँगी। तो फिर मैंने क्या किया कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई ठीक है। तो फिर जब मैंने घर पर आई, मैं अपने घर वालों को बताई कि हाँ मैं डांस करूँगी, एंड मेरी मम्मी हाँ ठीक है कर लो, क्योंकि 15 अगस्त है, स्कूल में कौन ही क्या मना करेगा। तो फिर क्या हुआ, मैंने अपनी दीदी को बताया कि हाँ हम लोग स्कूल में डांस करने वाले हैं 15 अगस्त में, ये वाला गाना है। तो फिर अब मेरी मम्मी मुझे अकेले तो जाने देती नहीं मेरे दोस्त के घर। तो फिर मम्मी ने बोला था कि दीदी के साथ जाओ। तो मैंने, प्रियंका दीदी और मैं, हम दोनों, जब मेरी दोस्त के घर पे जब डांस का प्रैक्टिस होता था तो हम लोग यहाँ से पैदल चल चल के, और वो एरिया बहुत ही ज़्यादा अजीब एरिया था, मतलब हम लोग ऐसे मोहल्ले में रहते हैं, एंड वो एरिया था एकदम ही ज़्यादा अजीब, मतलब पूरा खेत खलिहान, एकदम ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ ही आ गए हम लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ तक जा पाते थे। मुझे उसका घर भी नहीं पता था, मैं कभी उसके घर नहीं गई थी। हम लोग बड़ी मुश्किल से उसके घर पहुँचे थे, मतलब होगा यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हमारे घर से अगर पैदल देखे तो मुझे तो इतना ही लगता है 5 किलोमीटर। तो मेरी दीदी और मैं, हम लोग जाते थे वहाँ पर। तो हम लोगों ने पूरा डांस सीखा, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन मैंने वहाँ पर डांस सीखा, और मैं रोज़ पैदल जाती थी इतना दूर, और मैं डांस सीखती थी। एंड हम लोग, मतलब उन सब में स्मिता तो थी ही बेस्ट, मेरा भी डांस बहुत बेस्ट था, मतलब उन लोगों के हिसाब से उन लोगों ने बोला कि हाँ तेरा भी बहुत बेस्ट है। एंड जो भी हमारे ग्रुप में लड़कियां थी वो भी बेस्ट थी। एक थी लड़की जो थोड़ी सी मोटी थी, पूजा, एंड वो भी हमारे साथ डांस कर रही थी। तो उसका भी ठीक था, मतलब अच्छा था, ऐसा नहीं था कि किसी को आ ही नहीं रहा, कुछ ऊट पटांग कर रहे हैं। हम लोगों का सबका सिंक बहुत अच्छा बैठ रहा था। तो फिर हम लोगों का, जब हम लोग का डांस ये हुआ, तो हम लोगों ने मैम को बोला कि मैम एक बार हमारा डांस देख लो, अगर आपको सही लगता है तो फिर आप उसको पास कर देना। तो हमारा ग्रुप पूरा मैम के पास गया, एंड वो मैम का मैं नाम नहीं लूँगी क्या पता मेरा वीडियो उन तक पहुँच जाए, पर वो मैम मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है। आई डोंट लाइक हर। तो फिर क्या हुआ हमारे, अच्छा ठीक है मैं उनका नाम ले लेती हूँ। 2 मैम थी हमारी, दास मैम एंड पांडे मैम। ओके, दास मैम थी बंगाली और पांडे मैम पांडे थी तो फिर हुआ क्या कि हम लोगों ने मैम को डांस दिखाया कि मैम देखो ये हमारा डांस है, और हम लोग इस चीज़ पे डांस कर रहे हैं। तो फिर मतलब हम लोगों ने पूरा स्टेप दिखाया। पहले दास मैम आई, दास मैम ने, हमने बोला कि मैम आप हम लोगों का डांस देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है ना तो फिर हम लोग कुछ स्टेप्स चेंज कर लेंगे, या फिर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि अभी तो 10-15 दिन बचे हैं 15 अगस्त को। तो मैम ने बोला ठीक है, मैं देख लेती हूँ तुम लोग का, फिर बताना। तो फिर हम लोगों ने पूरा डांस परफॉर्मेंस किया, ठीक है। एंड मैं सामने वाले लाइन के, जो सामने वाला रो था, हम लोग 6 लोग डांस कर रहे थे, और 6 या 7 लोग डांस कर रहे थे। सामने 3 लोग थे, पीछे 3 लोग थे, और एक शायद सेंटर में थी, इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है, 8th में थी। तो फिर क्या हुआ था कि मैं फर्स्ट वाले रो के इस कोने में थी। ओके, एंड मैंने अपना पूरा डांस दिखाया, तरी हरी ना ना, मतलब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उस टाइम पे। एंड मैम ने मेरे साइड देखा स्पेशली, उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, एंड आई वाज लाइक वाओ। एंड उसके बाद फिर मैं तो बहुत खुश हो गई कि हाँ 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 मज़ा आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोग घर जाकर फिर प्रैक्टिस नहीं करते थे, हम लोग स्कूल पे ही करते थे, क्योंकि हम लोग आधा ज़्यादा चीज़ सीख चुके थे, तो हम लोग को इतना टाइम देना नहीं था। तो हम लोग स्कूल पे ही, जब लंच टाइम या फिर ऐसा कुछ स्कूल के बाद, या फिर स्कूल के हम लोग थोड़ी देर पहले आ जाते थे, तब हम लोग वो चीज़ प्रैक्टिस करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि पांडे मैम ने बोला कि मुझे भी एक बार तुम लोग अपना डांस दिखा दो, मेरे को भी देखना है कि तुम लोग का डांस परफॉर्मेंस कैसा है। एंड हम लोग बोले हाँ ठीक है मैम दिखा देते हैं। तो फिर हम लोगों ने मैम को डांस दिखाया। ओके, एंड उसके बाद उन्होंने, जो हमारे ग्रुप में जो एक मोटी लड़की थी, पूजा, मोटी मतलब वो उस टाइम पे काफ़ी हेल्थी थी, तो उसको उन्होंने निकाल दिया कि तुमको हटाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं था कि वो अच्छा डांस नहीं कर पा रही है, लाइक लिटरली वो हम सब लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ही करती, कोई 30 मार खान वाला डांस तो था नहीं, 15 अगस्त है, स्कूल का परफॉर्मेंस है। एंड उन्होंने उनको बिना किसी रीज़न दिए उसको हटा दिया। उस टाइम तक मैं थी। उसके बाद क्या हुआ, जब उसको हटा दिया एंड वो बेचारी रोने लग गई, लाइक लिटरली शी क्राइड, मतलब मेरे सामने ही रो रही थी। मैंने बोला अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उनको हटा दी, तो वो चली गई अपने क्लासरूम में जहाँ पर पढ़ाई हो रही थी। हम लोग क्लासरूम के उसमें क्लासेस में हम लोग डांस करते थे। एंड उसके बाद मैम ने, हम लोगों ने डांस वांस किया, एंड मैम ने बोला कि तुम्हारा भी डांस उतना अच्छा नहीं है, मुझे
मुझे बोल रही हैं कि तुम्हारा भी डांस उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, अभी तुमको हटा रहे हैं। सिर्फ इतना बोला उन्होंने। एंड मेरा दिमाग वहीं सड़ गया। एक तो मैं वैसे ही इंट्रोवर्ट, एक तो मैं वैसे ही मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस की नहीं, इतनी हिम्मत करके मैंने ट्राई किया एंड यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया। एंड रीज़न क्या है कि तुम अच्छा डांस नहीं कर रही हो। वही थोड़ी देर पहले दूसरी मैम आकर उन्होंने मुझे बोला कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया, मतलब वो मेरी तारीफ़ कर रही थी कि तुम्हारे स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड ये मैम आके बोल रही हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो। एंड इसका सिंपल और एक सीधा चीज़ मुझे यही दिख रहा था कि जो पूजा थी वो मोटी थी, इसलिए उसको हटा दिया गया। एंड मैं उस टाइम उतनी अच्छी नहीं दिखती थी। बाकी जो लड़कियां थी लाइक प्रियंका, स्मिता एंड राखी, दे वर वेरी गुड लुकिंग, बहुत फेयर स्किन था उन लोगों का और बहुत अच्छी दिखती थी वो लोग। मेरा स्किन कलर भी डार्क था, मैं बहुत पतली थी, मेरे बाल इतने इतने से थे एंड मेरा उन लोगों के हिसाब से मैं अच्छी नहीं दिखती थी। तो फिर उनने मुझे निकाल दिया एंड मेरे को वहाँ से सीधा क्लासरूम जाना था। उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, इन लोगों को प्रैक्टिस करने दो, तुम जाओ अपने क्लासरूम। सोचो, वो हॉल से जो क्लासरूम तक का रास्ता था, मैं अपना आंसू कंट्रोल कर रही थी। मेरी इतनी सांस चढ़ रही थी, मैं पूरा कंट्रोल कर रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं। पूरा कंट्रोल करते हुए मैं अपना क्लासरूम गई एंड क्लासरूम में मैं बैठी एंड पीछे से पूजा दीदी ने मुझे बोला कि अरे कोई बात नहीं। वो मेरे पीछे बैठी थी, उन्होंने बोला अरे कोई बात नहीं, होता है, कुछ नहीं होता, अरे ये सब क्या है, ये सब फालतू चीज़ है, अपने लिए कोई ये सब नहीं है, छोड़ना। ये लोग तो बहुत ये करते हैं, पार्शैलिटी करते हैं, ये वो। एंड लिटरली मेरे आंसू निकलने लग गए, टप 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 टप। और मैं कभी नहीं रोती थी, मैंने स्कूल में कभी नहीं रोई, चाहे मुझे चोट लगे चाहे मुझे कुछ हो, मैं कभी भी नहीं रोई। मैं फेल भी हुई हूँ, मैं तभी भी नहीं रोई। लाइक सीरियसली उस टाइम में भी मैं नहीं रोई। एंड मेरे आंसू गिर रहे हैं टप 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 टप, और सामने सर हमारे पढ़ा रहे हैं। मैं पूरा रो रही हूँ, मैं नीचे मुंडी करके मैं पूरा रो रही हूँ। और मैं बस यही सोच रही हूँ कि इतना दिन मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने इतना मन से मैं वो चीज़ करना चाह रही थी, बट वो नहीं हुआ। एंड जो पांडे मैम थी हमारी, मुझे उन पर इतनी गुस्सा आ रही थी कि बता नहीं सकती कितनी गुस्सा आ रही थी मुझे उनके ऊपर। उस टाइम पे एक 8th स्टैंडर्ड की लड़की जो अपने दिमाग में ये सोच ले कि मैं अच्छी नहीं दिखती, या वो लड़की पूजा जो ये सोच ले कि वो मोटी है, वो भी अच्छी नहीं दिखती, और उनको मतलब कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, इंसान किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। एंड उस दिन के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से फुस। फिर क्या हुआ, आंसू बहते बहते मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या ही है ये, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होना है, मैं ही क्यों गंदी दिखती हूँ, मेरा ही क्यों ऐसा है, मैं क्यों काली हूँ, मुझे भी अच्छा दिखना है। और मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा था इस चीज़ का। एंड उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद ऑब्वियसली मेरे घर पे पूछ रही थी दीदी, और वो इतना मुझे अच्छे तरह से याद नहीं है कि उसने मुझे पूछा या नहीं, बट पूछा ही होगा ऑब्वियसली, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। उस इंसिडेंस के पहले तक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मेरे दिमाग में भी कभी ऐसा नहीं आया कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, या फिर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे को लगता था मैं सबसे ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ। मैं भले ही मेरे हेयर्स थे पूरे ब्राउनिश, मेरे हर चीज़ डिफरेंट था, बट मैं फिर भी मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छी दिखती हूँ एंड आई एम ब्यूटीफुल। एंड उस दिन के बाद से मेरे दिमाग में आ गया कि मैं अच्छी नहीं दिखती। मेरे दिमाग में बस यही चलता था कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मुझे भी गोरा होना है, मेरा स्किन कैसा है, मेरे बाल कैसे हैं, मैं ऐसे कैसे हूँ, मैं इतनी पतली क्यों हूँ, मैं ये वो इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बस चलती रहती थी। सोचो एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग में ये चीज़ चलना कि वो अच्छी नहीं दिखती है बाकियों से।
कितनी बुरी चीज़ है ये, एंड सिर्फ उस एक टीचर की वजह से। एंड उसके बाद से मैंने कभी स्कूल में परफॉर्मेंस नहीं किया। स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होते थे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर्स डे, ये डे वो डे, मैंने कभी किसी चीज़ में परफॉर्मेंस नहीं दी। मैंने अब तक मैं स्टेज में परफॉर्मेंस ही नहीं दी हूँ। मैंने स्कूल में मैं गई ही नहीं। मुझे लोगों ने बहुत अप्रोच किया कि हाँ तू कर, तू बहुत अच्छा डांस करती है। मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस उस चीज़ के बाद से गया। उस चीज़ के बाद जब मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, तब तो मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मैं 9th में आई, मैं 10th में आई। तब तक मैं बस यही सोचती थी कि यार मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मेरा ऐसा है। एंड मैं यहाँ तक हो गया था कि मैं भगवान से प्रे करने लगी थी कि भगवान मुझे गोरा बना दे। मैं बस यही प्रे करती थी, भगवान प्लीज़ मेरे को गोरा बना दो, प्लीज़ मुझे गोरा कर दो। फेस तो कैसा भी, फेस तो मेरा ऐसा ही रहेगा ना, बस गोरी होती तो मैं कितनी सुंदर दिखती। या फिर मुझे बस थोड़ा सा गोरा कर दो, मुझे मेरा आप कोई चीज़ ख़राब कर दो लेकिन मुझे गोरा कर दो यार, मुझे भी सुंदर दिखना है। लोग मुझे ही बोले कि यार तू कितनी सुंदर लग रही है ये कपड़े में, या तेरे ऊपर ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं कोई भी अच्छे कपड़े पहनती थी एंड दे आर लाइक वाह कपड़ा तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला कि तुम उस कपड़े में अच्छी लग रही हो। उन्होंने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारा कपड़ा अच्छा है। भाई कपड़ा तो अच्छा है ही, तभी तो मैंने लिया है। ये कॉम्प्लीमेंट दो ना कि उस कपड़े में तुम अच्छी लग रही हो। तो उस टाइम के बाद से वो चीज़ मेरे दिमाग में इतना चढ़ गया कि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। एंड फिर धीरे धीरे करके मेरे को वो चीज़ समझ आई कि ये हर किसी के साथ होता है। वो टीचर गलत थी, उसका दिमाग गलत था, मैं नहीं थी। वो टीचर बदसूरत थी, वो गोरी थी, लेकिन गोरी थी उसका मन काला था, एंड मैं अच्छी थी। तो उस चीज़ के बाद से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो आया। मैंने कभी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दी। मेरा ये था कि भाई अब मैं नहीं देने वाली। मेरे अंदर का ईगो हर्ट हो गया था कि भाई मुझे नहीं करना। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके जब मैं समझदार होती गई तो वो into 100 होता गया। मेरा ये था कि भाड़ में जाए दुनिया। फिर मुझे शौक आने लगा यूट्यूब एंड ये वो। जब मैं स्कूल से निकल गई, जब मैं कॉलेज में आई, उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाते गया। मैं बस यही सोचती थी कि किसी एक औरत के बोलने से मैं अपना पूरा बचपना ख़राब कर दूं कि मैं अच्छी नहीं दिखती। ये चीज़ मैं कर चुकी, लेकिन अब नहीं। अब मैं ये चीज़ नहीं करूँगी। भाई आई एम गुड इनफ। स्किन मेरी, कम से कम मेरी आँखें सही है, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा फेस, मेरे हेयर्स, मेरे हाथ पैर सलामत है। भाई इंसान चेहरे से खूबसूरत नहीं होता, आपका मन खूबसूरत होना चाहिए। वो टीचर का मन ही काला था, जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के दिमाग में ये डाल दिया उसने कि तुम अच्छी नहीं दिखती हो, इसलिए तुमको डांस से निकाला गया है। तो जो लोग भी ये चीज़ से गुजरे हैं, मैं उनको बस यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसे लोग का तुम सुनो ही मत। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना है। आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ नहीं लगाई। मैं, मेरे चेहरे पे भी मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं है, एंड मैं बस कंघी करके आ गई हूँ, कैमरा के सामने बैठ गई हूँ अपना कैमरा खोल के। मेरा जब कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी तो भी मैं बहुत बात करती थी, आप लोगों को पता ही है। मैं एक मेकअप नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, मैं गंदी दिख रही हूँ, मैं ये वो मेरा बस ये है कि मैं अपने आप में, मुझे लग रहा है ना कि हाँ मेरे को सही लग रहा है, मैं बात कर सकती हूँ आप लोगों से, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है तो है। मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तुम अच्छी नहीं दिखती, और इंसान से कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, तुम थोड़ी कम हो, तुम ज़्यादा ये क्यों है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, मैं अच्छी हूँ। मैं किसी को भी नहीं पूछती कि मैं बताओ यार मैं कैसी लग रही हूँ। है, मेरे को लग रहा है ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, ये कपड़ा मुझ पर अच्छा लग रहा है तो मैं पहनूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से अब। आप लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना चाहिए। एंड 90% लोग ये चीज़ फेस कर चुके होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये थी मेरी स्टोरी, एंड अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। एंड प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना। एंड आप लोग भी प्लीज़ मुझे शेयर करना कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, कभी किसी ने भी आपको बिट्रे किया है, कभी आपको किसी ने डाउन करने की कोशिश की है बिकॉज ऑफ योर
अपीयरेंस बिकॉज ऑफ योर नॉट गुड लुकिंग उनके हिसाब से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड खूबसूरती से कुछ नहीं होता, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप खूबसूरत हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।